नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपांशी पुहाल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। किसान बिल के खिलाफ युवा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में किया प्रदर्शन और जमकर की नारेबाजी। कृषि सुधारों से जुड़े नए कानूनों के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 34-35 लाइट पॉइंट में प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिल और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व सरकार की अर्थी जलाई। युवा कांग्रेसियों ने सरकार पर इन बिलों को संसद में जबरन, अलोकतांत्रिक और असंसदीय ढंग से पास कराने का आरोप लगाया। अध्यक्ष लव कुमार ने कहा कि यह कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने वाला है। सरकार की इस नीति से अन्नदाताओं की परेशानी बढ़ेगी। अन्नदाताओं ने ही कोविड-19 और आर्थिक मंदी के बुरे दौर में देश को संभाले रखा। किसान समझौता कृषि सेवा कानून का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसान अपने ही खेत में सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएंगे। किसानों के ऑर्डिनेंस बिलों को लेकर जहां पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी किया जा रहा है, आज चंडीगढ़ युवा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी इस बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। हमारे साथ इस समय युवा नेता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? सर, आज हमने यूथ कांग्रेस ने लव कुमार जी के नेतृत्व में किसानों के जो इन्होंने बिल पास किया है उसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। और आज हम इस सरकार को आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी हर नीति विफल है। आपकी कोई भी पॉलिसी शुरू होती है तो वो सिर्फ आपके जो मित्र हैं अंबानी अडानी उनकी जेबें भरने से शुरू होती हैं और वहीं आके ख़त्म हो जाती हैं। आप अपने हमारे देश को निजीकरण की तरफ धीरे धीरे निजीकरण की तरफ घसीटते जा रहे हो, जिसका आने वाले टाइम में जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत बुरा होगा। आप जैसे आज देख लीजिए कि हमारे किसान प्रधान प्रदेश पंजाब के साथ जो हरियाणा सरकार ने किया, एक किसान पे जो कि उनके साथ ऐसा निर्णय लिया गया कि वो एक तरह से जैसे आतंकवादी हैं जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए, पत्थर रख दिए गए, वाटर कैनन उन्होंने बड़े यूज़ किए। लेकिन मुझे लग रहा है खट्टर जी ये भूल गए हैं कि जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं वो कोई आम लोग नहीं हैं, वो हमारे सिखों की द्वारा हमें जो शिक्षा हमारे गुरु नानक देव जी ने दी है, उन सिखों पे, उनकी शिक्षा पे चलने वाले हमारे सिंह भाई हैं। और ये पंजाब प्रदेश एक चट्टान पे बना हुआ प्रदेश है जिसे आप अपनी गंदी राजनीति से अलग नहीं कर सकते। और मैं आपको यही संदेश दूंगा कि जब तक हमारे किसान भाइयों के संतुष्टि के द्वारा उस पॉलिसी को नहीं चेंज किया जा सकता, जब तक हमारे किसान भाई दिल से ना कह दें कि हाँ आज हम जो भी बिल या पॉलिसी में वो परिवर्तन ला रहे हैं वो आने वाले टाइम या किसानों के लिए अच्छा है, जब तक यूथ कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास जी भी पूरे टाइम कल वो वहाँ पे रहे। हर तरह से हम किसान भाइयों की मदद कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारे किसान भाई जो जंग लड़ रहे हैं वो दिल्ली से जीत के आए और हमारे देश की प्रगति में वो सहयोग करें। जैसे ये विरोध काफ़ी समय से चल रहा है, पर आज चंडीगढ़ युवा कांग्रेस जागा है, क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, चंडीगढ़ युवा कांग्रेस पहले भी जागा हुआ था। चंडीगढ़ युवा कांग्रेस कभी सोया नहीं है। ये था कि हम सोशल मीडिया पे कॉन्टीन्यूसली हमारे किसान भाइयों की मदद कर रहे थे, क्योंकि किसान भाइयों का अपना कोई ना तो आईटी सेल है ना सोशल मीडिया से लिंकअप है। तो हमने उनकी पूरी मदद वहाँ से की है, लोगों तक मैसेज पहुँचाया है कि कौन से बिल, ये इन्होंने 3 बिल पास किए हैं, हर किसी को बताया है। और आज पूरा देश हमारे पंजाब के किसान भाइयों के साथ खड़ा है और युवा कांग्रेस चंडीगढ़ ऐसे ही उनके साथ खड़ी रहेगी। अगर आपको लगता है कि जैसे ये बिल गलत है तो कोई सीनियर किसी नेता का अभी तक बयान नहीं आया आपके? नहीं, सीनियर नेता के बयान, क्योंकि ये जो मुद्दा उठा है ये किसान भाइयों के साथ है, इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं हो रही। इस विरोध प्रदर्शन को किसी भी तरह का राजनीतिक रूप नहीं दे रहे हैं। ये एक आवाज़ है जो बहुत ज़रूरी है और किसानों की आवाज़ है, हमारे देश की आवाज़ है, ना कि किसी पार्टी की आवाज़ है। तो इसीलिए जो भी समर्थन है, जो भी है, वो हमारे किसान भाइयों को हम दे रहे हैं, ना कि किसी राजनीतिक फ़ायदे के लिए। जो मैसेज है वो सच्चाई है जो आज पूरे देश को दिख रही है, सारे लोग सुन रहे हैं। आप देख लीजिए, आप तो यहाँ पहुँचे, आपका हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। जो बड़े चैनल अंबानी अडानी के चैनल्स हैं उन्होंने तो आज तक किसानों की कोई न्यूज़ भी नहीं चलाया। जैसे किसान पंजाब से बड़ी तादाद में दिल्ली तक पहुँच गए, कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है जो दिल्ली में, हालांकि आपकी
जो प्रधान है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी वहाँ पर है, हालांकि अभी तक वो वहाँ पे कोई किसानों का समर्थन देते दिखाई नहीं दिया। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश की बात है। उसके तहत हमारी पार्टी, हमारे सीनियर लीडर्स जो भी कर रहे हैं एज अ सोशल वर्कर कर रहे हैं। हमारे श्रीनिवास जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पहुँचे हैं, आप चेक कीजिए, वो वहाँ पे दिन रात वहाँ हमारी टीम काम कर रही है बिना किसी झंडे से। वो सोशल वर्क चल रहा है, हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, ना कि हमने यहाँ कोई राजनीति करनी है। इसका राजनीतिक चेहरा बनाने का कोई हमारा मकसद नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी की सेंटर में सरकार है, वो पॉलिसी अच्छी बनाए, किसान लोग खुश होकर घर को आए। आपको अब प्रधानमंत्री बने हो, आप अकेले बीजेपी के प्रधानमंत्री थोड़ी हो, अब तो आप देश के प्रधानमंत्री हो। आपका हक अकेला सिर्फ अपनी पार्टी के लिए सोचने का हक नहीं है, आपको तो सारे देश के लिए सोचना चाहिए। आप अच्छे काम करो, हमें तो मुद्दा ही नहीं मिलेगा कोई बात करने का। तो आप तो करो ना पहले अच्छे काम, आप उनके हक में कुछ कीजिए, कौन कैसे कोई विरोध कर पाएगा। हम चाहते हैं कि किसानों की पूरी जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी डिमांड है, उसे पूरी करें। हम कौन होते हैं इसका राजनीतिक रूप करने वाला। अगर आप पॉलिसी ही अच्छी बनाएंगे, लोग आपके खिलाफ बोलेंगे नहीं। लेकिन आप अगर पीछे 6 सालों से लेके अब तक देखिए, मोदी जी की एक भी कई बात आज तक सच नहीं हुई। 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है 2 करोड़ नौकरियाँ तो उससे ज़्यादा तो हम गंवा चुके हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि हम किसानों की जो आय है उसे दोगुनी कर देंगे, ये भी एक तरह का इनका जुमला ही है। और वैसे भी अमित शाह जी इस चीज़ को कह ही चुके हैं ऑफिशियली कि वो तो एक जुमला था जो मोदी जी बोलते रहते हैं। तो हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि ये कोई पॉलिटिक्स करने का टाइम भी नहीं है। आज जो लोग पंजाब से भारी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो सच में दिल से तंग हैं। आप उन पे वाटर कैनन चला रहे हो, लाठियां बजवा रहे हो और रस्तों में खड्डे खोद रहे हो। कहाँ की राजनीति है ये? कहाँ के आप देशभक्ति की बात करते हो, कहाँ की देशभक्ति है? तो हम तो यही मंशा है कि आपके द्वारा एक अच्छा मैसेज आए और हमारे किसानों का जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी हो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ युवा प्रदेश कांग्रेस के यूथ नेता, जिनका कहना है कि हम हमेशा से ही किसानों के साथ खड़े हैं और इसमें चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कोई भी किसी भी तरह की राजनीति नहीं कर रहा। वीडियो जर्नलिस्ट मनविंदर सिंह के साथ रविंदर कुमार, उदय न्यूज़ लाइव, चंडीगढ़। किसानों के समर्थन में बोले हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह, किसानों को हर व्यक्ति ने लूटा, बोले शीघ्र होगा किसानों की समस्या का समाधान। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह का कहना है कि किसानों को हर व्यक्ति ने लूटा है, उसे कुछ नहीं मिला। उन्हें पहले से लग रहा था कि किसान आंदोलन उठेगा। उन्होंने कहा कि अब जल्दी ही कोई रास्ता निकलेगा और कहा कि किसानों व आम लोगों में खाई लगातार बढ़ रही थी। अनेकों खंबे ऐसे हैं जो टेढ़े हैं और कभी भी गिर सकते हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए देखिए, बनते मैंने ये कहा था कि लाइनें सीधी करें, खंबे सीधे करें और जो तारें लूज है उनको टाइट करें, और जो घरों के ऊपर से जा रही है ये मेन लोगों में काफ़ी दिक्कत थी। ये सारा मैनुअल काम है। बिजली बंद करनी पड़ेगी, गांव वाले कहेंगे जी बिजली बंद ना करो, हमारा तो 20 वक्त का टाइम है, फिर आप फोन करनी पड़ेगी, तो आपको घंटा 2 घंटा काम करने का मौका मिलता है। वो कंप्यूटर से तो है नहीं, मैनुअल लेबर लगा के सारा करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में 37% तक हमने कर लिया, बाकी अभी 63 है। जैसे ये थोड़ा ठीक होगा सारा मंत्री जी। टोटल जिन लोगों ने अप्लाई कराया विद डिपॉजिट वो 30,000 आदमियों में सब ने नहीं करा। किसी ने ट्यूबवेल का कर दिया, वाटर पंप सेट का कर दिया, किसी ने सिक्योरिटी का कर दिया। एक ने सिक्योरिटी कर दी तो वाटर पंप सेट का नहीं करा कि ये फिर कर देंगे जब नंबर आएगा। तो उसमें से 12,000 आदमियों ने पूरा भरा, जिनमें अपने 8,500 आदमियों को कनेक्शन दे दिए, अब तक इंस्टॉल हो गए। बहुत तेज़ी से दिए पिछले 7 महीने में। अब एक, क्योंकि हम नहीं तय करते, इंडियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो तय करती है कि जैसे ISI करते हैं ऐसे वो करेंगे कि ये 3 स्टार है 5 स्टार। अब उस 5 स्टार में वो स्पेसिफिकेशन है उसे 3 स्टार में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्योंकि लोगों का डिपॉजिट था तो फार्मर से पूछा कि आप 3 स्टार लेना चाहेंगे क्या, और नहीं लेना चाहे क्योंकि 5 स्टार से 3 स्टार हो गया। चीज़ वही है, मशीनरी में फ़र्क नहीं, पर उसका मोनोग्राम बदल गया।
तो आप लेना चाहेंगे तो ठीक है, जो नहीं लेना चाहे उसके पैसे वापस करेंगे, विद इंटरेस्ट करेंगे। तो लोगों ने तकरीबन कहा कि 3 स्टार दे दो, उन्हें ये बहुत थोड़े केसेस वापस रखे हैं। तो सर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो मुझे इनपुट मिल रहा है कि आज शायद मीटिंग हो रही है और किसान एग्री हुआ है, तो विज्ञान भवन में मीटिंग तय हुई है। मेरे ख्याल में सोल्यूशन होना चाहिए। वैसे किसान के साथ सच्ची बात तो यह है कि हर आदमी ने उसे एक्सप्लॉइट किया है, चाहे मैं हूँ, आप हैं, दूसरा तीसरा, हर आदमी ने किसान को लूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, जितनी उसकी मलकियत है, उसको देखकर तो उसे कुछ मिल ही नहीं रहा। और ये एक लग रहा था तब से कि कभी आंदोलन तो उठेगा। मैं तो बहुत पहले कह रहा था कि किसान आंदोलन उठेगा, और अब इसमें देखिए जो ठीक सोच के हैं, ठीक विचार के आदमी हैं, वो लगे हैं और उनकी कुछ बातें जरूरी सी भी हैं, ठीक सी भी है, समाधान निकलेगा। सर मुख्यमंत्री ये कहते हैं हरियाणा के किसान नहीं है इस आंदोलन में, कहाँ तक सही है? हरियाणा के किसान नहीं है इस आंदोलन में, मुख्यमंत्री हरियाणा के ये कहते हैं। नहीं, ऐसा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हरियाणा के वहाँ गिनती तो ना आपने करी ना मैंने करी। एक अपना अपना व्यू है, कोई भी आदमी कह सकता है, डेमोक्रेसी है। मेरा एक मानना है जी कि मैं आपको एक छोटी मिसाल में बताता हूँ। जो रेडी लगाता है, रेडी की कीमत प्लस उस पर जो उस पर सामान है, चाहे वो दही बल्ले है, चाहे उसके पास सब्जी है, चाहे वो फ्रूट की है, उस रेडी की टोटल कीमत उस पर जो मटेरियल है उसका फूड स्टफ का 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, और वो 3000 रुपये रोज़ कमाता है। किसान की 1 एकड़ की कीमत आप ये समझेंगे 15 लाख रुपये है, और उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके स्कूल के बच्चों के फीस भी नहीं भरी जाती, उसके बुरी हालतों से 500 रुपये के लिए भटकना पड़ता है। तो किसान की जो हालत है उसमें एक डिस्पैरिटी तो है, ये खाई बढ़ती जा रही है। जो बिजनेस क्लास में आगे फार्मर्स की कहीं भी नहीं है। नहीं तो अमेरिका के लोग सरकार कह रही है कि हम ये अध्यादेश इसलिए लेके आए हैं ताकि किसान की आमदनी बढ़े। अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में 2% से लेकर 7% लोग खेती करते हैं। हमारे यहाँ आज भी 65% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती से जुड़े हुए थे, वो वर्कशॉप इंडस्ट्री में जुड़े हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो कोई ज़मींदार, आपका भी सब सर्कल है मेरे ख्याल में, कुछ आप में भी किसानों को भेटोगे, कोई खेती करना नहीं चाहता, पर उसे कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, इस करके वो खेती ही करके अपना पेट तो भरेगा। तो बड़ी लॉन्ग अवेटेड उनकी डिमांड थी। देखिए, जब भी कोई चर्चा होता है तो उसमें रास्ता निकलता है। सर, ये जो तीनों कानून बने हैं, ये थोपे गए हैं या सभी पार्टियों से राय मशवरा करके बनाए गए हैं? नहीं, थोपे कोई नहीं। पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं, थोपेने का तो कोई मामला है ही नहीं, को उठा के सिर पर रख दो, ऐसा तो होता नहीं। पार्लियामेंट ने अपने बिल पास करे, सब मेंबर्स ने करे, पर इसमें ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अमेंडमेंट हुई है जब से बना है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो। कई बातों पे बहुत पुनर्विचार होता है, जहाँ डेमोक्रेसी होती है। सरकार इन्हें किसानों को संतुष्ट क्यों नहीं करता है? जब ये कह रही है कि हम इन बिलों से जो है इनकी आमदनी दोगुनी करेंगे, तो ये विरोध। देखिए, हर आदमी का फंडामेंटल राइट अपनी बात कहने का। किसान पीसफुली गए हैं, सब जाके बैठे हैं। आप हम इनको देख के उनकी हालत देख लें, ट्रालियों के नीचे सो रहे हैं। इस ठंड में आप हम दरवाज़ा भी खुला रहते हैं तो नहीं सो सकते, तो ट्राली के नीचे तो कोई पर्दे है नहीं, उसके नीचे वो अपना कंबल बिछा के, चादर बिछा के सो रहे हैं। पूरी रात वहाँ जो काटे तो आपको एक रात रहे तो बस, मतलब वो तकलीफ में है और उनकी बातें जायज़ हैं। अब उनको सुना जाएगा, कुछ न कुछ दोनों की तरफ बीच में है ना जी, जिसका रास्ता निकलेगा। तो आप मानते हैं कि आप हमारा ये सोच होना चाहिए कि ये मामला डिफ्यूज हो। इतने लोग गए हैं, सब रास्ते बंद हो रहे हैं, चारों तरफ हाईवेज बंद हो रहे हैं, ये कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है। सर, अभी आपने कहा कि ये डेमोक्रेसी है, लेकिन ये नहीं लगता कि सरकार की हिटलरशाही है? 3 तारीख का टाइम दिया था, कल 3 आ गई और कल ही बात कर रहे हैं। देखिए, आप रमेश समस्या को सुलझाने का सोचना चाहिए, आपका हमारा ठीक सोच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है समस्या तो हल होगा। किसान एमएसपी की मांग कर रहे, तो क्या आप मानते हैं कि एमएसपी? देखिए, ना तो मैं कमेटी में हूँ, ना कोई एक ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग होती है कि जिस बात को आदमी विजुलाइज करता है, मुझसे ये लगता है। मैं बहुत पहले ये कहा करता था कि
1 साल 1.5 साल बाद कभी देश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन उठेगा। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, कोई ज्योतिष की बात नहीं है। चाइना डिसइंटीग्रेट होगा, जैसे रशिया टूटा ऐसे चाइना 2 साल लगे, 3 साल लगे, 1 साल लगे, 5 साल लगे, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चों हम अपने बच्चों को नहीं कंट्रोल कर सकते, उन्हें आप दबा के नहीं रख सकते। हर आदमी खुली आज़ादी में जीना चाहता है, जो वहाँ बिल्कुल जो कम्युनिज्म में है ये लंबा नहीं चलेगा। सर, सोमवीर सांगवान जी ने रिजाइन कर दिया, क्या और भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस दोनों? देखिए, हर आदमी का अपना एमएलए अपने चुने हुए होते हैं, उन्हें अपना विवेक होता है, कौन क्या कहेगा ये कोई किसी के दबाव में थोड़े, उन्होंने किसी से पूछा थोड़े, हमारे भी भीतर अपने हिसाब से जो जिसकी कॉन्शियस मानता है करता है। सर आप एक साल से बिजली मंत्री हैं। इसमें पहले जब थे जो था कार्रवाई उसमें क्या था और अब आपने कितना सुधार किया है? देखिए, बिजली में पहले ये था कि लाइन लॉस मेरे ख्याल से पहले थोड़ा सा मनोहर लाल जी का जब से पीरियड शुरू है तब से पहले हमारा 34% लाइन लॉस था। आज जो है ना जी वो 14% पे आ गया। और जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो स्टेट का एक्सचेकर का 150 करोड़ रुपये अपना खजाना बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ जी अभी 14 है, अगले इस 1 साल में हम इसे 5-6 पे ले जाएंगे। सर, बिजली की वर्तमान कोल्ड ड्रिंक लेने के बहाने बच्चे से लूट करते हुए लुटेरे हुए फरार और दुकान से थोड़ी दूर पर बच्चे को जाकर छोड़ दिया। पुलिस प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। जिला गुरदासपुर के बटाला के नेहरू गेट इलाके से बीते 3 दिन पहले एक दुकानदार द्वारा अपने 12 साल के बेटे को दुकान पर छोड़कर घर खाना खाने चले जाता है और उसके बाद 2 अज्ञात युवक उसकी दुकान पर आते हैं और उसके बेटे को दुकान से डरा धमका कर अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में उतार कर फिर दुकान पर आते हैं और दुकान से 15,000 रुपये उसके गले से निकाल कर रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। बेटा डर के कारण भागकर अपने घर चला जाता है और सारी घटना अपने परिवार को बताता है। परिवार द्वारा पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। बड़ी मंदभागी जी घटना परसों हुई आ कि एक बटाले शहर का गढ़ आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਗਲੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਡਨੈਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ 50-50 100-100 ਦੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਵੱਡੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਛੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਤੋਂ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 30 ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 2 ਲੜਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰਿਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ 20 ਬੋਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ 20 ਬੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਬੋਲਾਂ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ 5 ਬੋਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ 5 ਬੋਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਔਰ ਧਮਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਲਾਗੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ,
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। DAV ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਗੱਲੇ 'ਚ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਦਾ ਹੀ 15,000 ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 15,000 ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਲੈਣ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਗੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਓ ਬਗੈਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਛੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫੜਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਢਾਈ ਹੈ ਲੁੱਥੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਲੁੱਥੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾ ਸਕੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫੜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਫੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਆ ਨਹਿਰੂ ਗੇਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖੋਤੇ, ਕੋਈ ਭੈਣ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੇ। 50-50 ਦੇ ਨੋਟ ਨਵੇਂ, 100-100 ਦੇ ਨੋਟ, ਦਾਦਾ ਦੀਆਂ 3 ਥੱਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਜੀ ਭਾਈ ਦਰਖਾਸਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਨਹਿਰੂ ਗੇਟ ਬਟਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, 29 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨੇ। ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਲੇ। ਇਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੇ ਠੀਕ, ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਢਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ WhatsApp 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।